हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि जो एंड्रे रसल है वो आईपीएल को अलविदा कह चुके हैं, टाटा बाय बाय कर दिया उन्होंने आईपीएल को एज ए बैटर, एज ए बॉलर, बट नॉट एज ए कोच, क्योंकि इस केकेआर ने उनको साइन कर लिया द पावर कोच के रूप में। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा कि केकेआर के अंदर जो है वो एंड्रे रसल को पहले ही ऑलरेडी जो वो रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद सडनली सबसे पहला फैसला आता है फाफ डू प्लेसी की तरफ से कि उन्होंने आईपीएल के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है, कि उन्होंने बोला कि इस साल वो आईपीएल ऑक्शन के अंदर जो वो हिस्सा नहीं लेंगे, आईपीएल से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। उससे अगले दिन ही सडनली मैसेज आता है एंड्रे रसल की तरफ से भी कि उन्होंने भी जो वो आईपीएल से संन्यास ले लिया है। वो अब आपको आईपीएल 2026 के अंदर ऑक्शन के अंदर वो दिखाई नहीं देंगे। पूरी तरह से उन्होंने भी आईपीएल को अलविदा कह दिया है। लेकिन उसकी तरफ से साथ में उन्होंने ये बोला कि वो एज ए कोच के रूप में जो केकेआर को ज्वाइन करने वाले हैं, क्या उनका केकेआर को एज ए कोच के रूप में ज्वाइन करने का फैसला जो वो सही है। अभी वो एक और 2 सीजन खेल सकते थे, इसके बारे में भी आगे हम अभी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा एंड्रे रसल, जब उनको बाकी टीम्स को पता चला था कि एंड्रे रसल भाई साहब ऑक्शन के अंदर आने वाले हैं, तो डिफरेंट टीम्स ने उनके ऊपर स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी थी। कि मुझे पर्सनली ये भी लगता था कि वो किसी ना किसी टीम के अंदर जरूर इस साल खेलते हुए जो वो दिखाई देंगे। बहुत सारी टीमें उनको टारगेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी किसी भी नंबर पर आके जो है वो आपके लिए तबाही मचा सकते हैं, चाहे वो बैटिंग के अंदर हो चाहे वो बॉलिंग के अंदर हो। रही बात फिटनेस की, तो मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई फिटनेस का इशू था भी। अगर कोई फिटनेस का इशू होता भी तो वो डेफिनेटली एज ए इंपैक्ट प्लेयर, इंडिया के अंदर हमारे पास यहाँ पे आईपीएल के अंदर रूल चलता है कि आप बाहर बैठे रहो, अगर जब आपकी बैटिंग आई तो आप एज ए इंपैक्ट प्लेयर आके जो है वो क्या कर सकते हो, खेल सकते हो, तबाही मचा सकते हो, तोड़फोड़ कर सकते हो। तो वो एज ए इंपैक्ट प्लेयर भी जो वो खेल सकते थे। तो यानी कि बेसिकली मेरा ये मानना है कि वो मुझे लगता है कि 1 से 2 सीजन और अभी जो वो खेल सकते थे। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा बाकी प्लेयर्स को। किस किस को बेनिफिट होगा? वो इससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। सबसे पहले नंबर पर कैमरन ग्रीन को बेनिफिट होने वाला है। एंड्रे रसल के जाने के बाद यहाँ पे 2 प्लेयर्स को और बेनिफिट होगा ऑब्वियसली, जो है ग्लेन मैक्सवेल और जो है लिविंगस्टन। फिलहाल के लिए उनके पास इतनी अच्छी खासी फॉर्म नहीं है, लेकिन अब एंड्रे रसल के जाने के बाद बहुत सारी टीमों के अंदर 4 नंबर 5 नंबर का स्लॉट खाली रहता है, फिनिशर का स्लॉट खाली रहता है। डेफिनेटली अब जो टीम्स है एंड्रे रसल को छोड़कर बाकी प्लेयर्स के ऊपर भागेंगी, बाकी प्लेयर्स के पीछे भागेंगे। और बाकी प्लेयर्स जो 3 बड़े नाम यहाँ पे निकल कर सामने आते हैं, उनमें सबसे पहला बड़ा नाम है कैमरन ग्रीन का, दूसरा बड़ा नाम है यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल का, तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे लिविंगस्टन का। 3 बड़े नाम तो है जो इस साल आईपीएल ऑक्शन के अंदर फिर से धमाल मचाने वाले हैं। आप इसमें हैरानगी मत करना, हैरान मत होना, क्या पता इन 3 में से 2 प्लेयर्स आपको केकेआर के अंदर ही जो वो दिखाई दे जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है। और साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि वेंकटेश अय्यर आपको दोबारा केकेआर में खेलते हुए भी जो वो दिखाई दे सकता है इस साल, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा एंड्रे रसल जो है वो जा चुके हैं। इन्होंने उनको पहले रिलीज कर दिया था, वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कैमरन ग्रीन को तो डेफिनेटली अब टारगेट करेंगे, क्योंकि इनको अब एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो एंड्रे रसल की जो है रिप्लेसमेंट, प्रॉपर फिट टू फिट रिप्लेसमेंट हो, यंगस्टर हो, लंबा टाइम जो खेल भी सके। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये कैमरन ग्रीन की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। केकेआर का पक्का निशाना होने वाला है इस साल कैमरन ग्रीन के ऊपर, और वेंकटेश अय्यर के ऊपर भी अपनी टीम के अंदर उसको दोबारा भी शामिल कर सकते हैं। हाँ, इन्होंने उसको रिलीज कर दिया क्योंकि उनकी अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा थी, ऑलमोस्ट 23-24 करोड़ में इन्होंने जो उनको खरीदा था। तो मुझे लगता है कि अब कम पैसों में, अगर इनको लगता है 8, 10 या 12 करोड़ में भी इनको वेंकटेश अय्यर अगर मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये वेंकटेश अय्यर को भी अपनी टीम के अंदर जो वो शामिल कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल उनका स्लॉट भी नहीं बन रहा था अच्छे से, कि उनको 3 नंबर पे खिलाया जाए, 6 नंबर पे खिलाया जाए, 5 नंबर पे खिलाया जाए। तो अब यहाँ पे एंड्रे रसल जा चुके, अगर एंड्रे रसल यहाँ से चले गए हैं तो यहाँ पे 5 नंबर या 6 नंबर का स्लॉट इनके पास ऑलरेडी खाली है। तो 5 नंबर पे वेंकटेश अय्यर, 6 नंबर पे आपको कैमरन ग्रीन भी जो वो दिखाई दे सकते हैं। रिंकू सिंह का प्रमोशन हो सकता है, रिंकू सिंह आपको 4 नंबर पे खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर इनका टोटली जो सॉर्टेड हो जाएगा। तो जो मिडिल ऑर्डर है या फिनिशिंग ऑर्डर है वो काफी ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगा पिछले साल के मुकाबले में। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल केकेआर डेफिनेटली इन 3 प्लेयर्स को जो वो टारगेट करने वाली, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम निकलकर सामने आता है कैमरन ग्रीन का, दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे आ रहा है लियम लिविंगस्टन का, तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है वेंकटेश अय्यर का, चौथा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है ग्लेन मैक्सवेल का। जैसे आपको पता लगी होगा एंड्रे रसल ने केकेआर को एज ए पावर कोच की तरह ज्वाइन किया। केकेआर ने उनको नाम दिया है एज ए पावर कोच का, कि वो पावर प्रोवाइड करेंगे हमारी टीम के अंदर। पावर का तो मतलब यही होता है ना, क्योंकि जो एंड्रे रसल है वो प्रॉपर ऑलराउंडर है, ना वो प्रॉपर बैटिंग में आते हैं ना वो प्रॉपर बॉलिंग में आते हैं। तो आप उनको प्रॉपर बॉलिंग कोच भी नहीं बना सकते, प्रॉपर बैटिंग कोच भी नहीं बना सकते। वो एक तबाही थाड़ करने वाले प्लेयर है। आई 3-4 गेंदें खेली, 5 गेंदें खेली, 10 गेंदें खेली, 20 गेंदें खेली, हर बॉल को उन्होंने क्या करना है, हिट करने के बारे में जो वो सोचना है। अपना बॉलिंग करने आते हैं तो 1 आधा विकेट निकाल के 2 विकेट
विकेट निकाल के अपना काम जो वो कर जाते हैं। इसलिए उनको जो नाम दिया गया पावर कोच का नाम दिया गया कि वो केकेआर को पावर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो केकेआर का साथ नहीं छोड़ेंगे। केकेआर भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती, वो भी केकेआर का साथ नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, बाकी लीग्स में वो एज ए प्लेयर ही खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन आईपीएल को उन्होंने अलविदा बोल दिया है। आईपीएल के अंदर वो अब आपको एज ए कोच जो है वो दिखाई देंगे। पहले ऐसे केरन पोलार्ड के साथ हुआ था। केरन पोलार्ड भी अभी जो बाकी टीमों के लिए जो है, बाकी फ्रेंचाइजीज जो है उनके लिए वो एज ए प्लेयर काम करते हैं, एज ए प्लेयर खेलते हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए वो एज ए कोच का काम करते हैं। तो सेम भूमिका अब यहाँ पे एंडर रसल को भी निभानी पड़ेगी। अब उनके साथ एंडर रसल के साथ वहां पे डैन ब्रावो भी है, अभिषेक नायर भी है। स्पोर्ट्स स्टाफ भी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है केकेआर का। तो बाकी आपको क्या लगता है इस साल केकेआर ट्रॉफी उठाएगी या फिर नहीं उठाएगी? क्या रहेगी केकेआर की प्लेइंग 11? किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है केकेआर की टीम? मुझे कमेंट करके अपनी राय जो वो जरूर बताएं। बाकी मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि एंडर रसल का आईपीएल को अलविदा कहना सही डिसीजन था या फिर वो 1 से 2 साल और जो है वो आईपीएल खेल सकते थे। मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और यहाँ तक वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। Run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance.